हाँ स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में टिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक टॉपिक को हमने पढ़ाया था, जिसमें ये बताया था कि आपकी टिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में बताया था कि टिग्नोमेट्री एक सिस्टम प्रोवाइड करती है जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल्स एंड साइड के बीच में कोरिलेशन क्रिएट करता है। कोरिलेशन क्रिएट करने के लिए इसने 6 से 7 टर्म को जनरेट किया है, जिसमें साइन है, कॉस है, ये सब क्या डिफिनीशन है हमने बताया था। फिर उसके बाद ये भी बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। फिर ये दोनों डिफिनीशन और पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हमने बहुत सारे फॉर्मूले को जनरेट किया था। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 जनरेट किया था। और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट द एंगल 30, 60, 45। 30 पे इस साइन कॉस टेन की क्या वैल्यू होगी, 60 पे क्या वैल्यू होगी एंड 45 पे क्या वैल्यू होगी, इसको हमने एक चार्ट में ही डिस्क्राइब कर दिया है। लेकिन ये निकलता कैसे है? ये भी निकलता है इसके डिफिनेशन से और पाइथागोरस थ्योरम से, जिसको हमने एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश किया है कि अगर 45 डिग्री पे निकालनी है तो किसी भी राइट एंगल में अगर एंगल 45 है तो साइन की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी, कॉस की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी, टेन 45 वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉट की 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कैसे होगा, ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल लिया एट एंगल बी पे, ठीक है। अगर एक एंगल को हम 45 एज्यूम करते हैं तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, 45। क्यों? ये दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो अगर 145 हो तो ये भी 145 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जब साइड सेम है एंगल भी सेम होगा। अर्थात ये एंगल दोनों सेम है तो इसकी अपोजिट साइड भी सेम होगा। अगर ये ए है तो ये भी ए बी इक्वल टू ए हो जाएगा, अर्थात ये दोनों साइड सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लेने की कोशिश किया कि साइन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा। तो साइन 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए, और हाइपोटेनस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई ए। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसी तरह से cos 45, इसके लिए cos 45 ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा बेस अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए इक्वल टू हो जाएगा ये। इसी तरह से tan 45 की वैल्यू tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए अपॉन ए इक्वल टू 1। cot 45 की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब ए अपॉन ए इक्वल टू 1। cosec जस्ट अपोजिट, जस्ट रिवर्स ऑफ sin 45, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अर्थात यही हमने यहाँ पर दिखा दिया। अर्थात sin 45 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, cos 45 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, tan 45 1, cot 45 1 एंड sec 45 cosec 45 इक्वल टू ये तो हो गई 45 का। अगर इसी तरह से 30 पे निकालनी है, 60 पे निकालनी है, ये है वैल्यू आती है। ये वैल्यू कैसे आती है, इसको हमने ये दिखाने की इसमें ट्रायंगल में कैसे निकलती है वो हमने बताने की कोशिश किया है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए दैट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इंटरनल एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री होता है। अगर इसमें वर्टिसेस ए से परपेंडिकुलर लाइन डी ले लिए, जिससे कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री है तो ये एंगल ट्रायंगल और ये एंगल, ये ट्रायंगल ए बी डी एंड ये दोनों क्या, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। ये 60, ये 90, ये है, तो ए एस थ्योरम है, जिससे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमें तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखनी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल देख रहा हूँ कि ये ट्रायंगल राइट एंगल एट डी, ये ट्रायंगल राइट एंगल एट डी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। सिमिलर होगा इसका मतलब है कि आपका ये सिमिलर है, इसका मतलब है कि आपका ये साइड ये दोनों इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसको डिवाइड कर देगा, और ये एंगल दोनों सेम हो जाएगा। तो ये एंगल भी सेम हो जाएगा, तो ये कितनी है, 60 है, तो ये हो जाएगी 30, ये हो जाएगी 30। ये डी पॉइंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वाली डी पॉइंट वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का, अर्थात ये इक्वल टू ये हो जाएगा। अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन डी, और ये एंगल कितना हो जाएगा 30। तो हमको इस ट्रायंगल में
इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये होगी 30 डिग्री, ये होगी ए अपॉन डी, ये होगी ए। तो एडी की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालना है, 30 और 60 की वैल्यू निकालनी है। साइन कोसेकेंट हमें एडी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एडी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ये हाइपोटेनस माइनस ये स्क्वायर, इसकी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एडी की स्क्वायर, ये कितने हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2a। एडी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2a। ठीक है, समझिए हमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में 45 की वैल्यू निकाल दिया। अब 30 60 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए ये इसकी वैल्यू आती है या नहीं आती है, हाउ टू प्रूफ। तो टू प्रूफ करने के लिए ये वैल्यू को चेक करने के लिए हमने एक लॉजिक लगाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, 60 60 हो गई, ये ए है, ये ए है, ये ए है। अगर इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट डी पे, तो डी पॉइंट क्या होगा, विल बी मिड पॉइंट ऑफ दिस। अर्थात ये दोनों इक्विलेटर, ये दोनों ऐसे कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अर्थात ये दोनों सेम होगा, अर्थात डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अर्थात ये ए है तो ये हो जाएगा ए अपॉन डी, हाइपोटेनस मिल गया, ये मिल गई। अब ये निकालनी है, तो ये निकालनी है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अर्थात 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एडी स्क्वायर। एडी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2a। एडी की वैल्यू ये हो गई, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये 30 हो जाएगी। अब ये हो जाएगा तो साइन 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बीडी अपॉन एडी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बीडी कितनी है, ए अपॉन 2, और हाइपोटेनस कितना है, ए इक्वल टू 1 अपॉन 2, अर्थात साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 हो गई। कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 के एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई ए, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन हाइपोटेनस ए हो गया, कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। फिर tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, a अपॉन 2, ये कितना है, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन ए, 2 से 2 कट गई, ये हो गई, तो ये वैल्यू हो गई ये वाली। cos 30 की वैल्यू, cos 30 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितनी है ये, और परपेंडिकुलर कितना a अपॉन 2, ये कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, इसी तरह से साइन 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, ये हो गई अपॉन ए, ये कट गया तो ये हो जाएगा ये वाला। cos 60 की वैल्यू तो हमारा ये हो गया, tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एडी अपॉन बीडी, 60 के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंड ये बेस हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 ए अपॉन एडी की बीडी की वैल्यू हो जाएगी, बेस की वैल्यू ये हो जाएगी, अर्थात ये हो जाएगी। अर्थात हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे ये होता है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, एक को याद रखो, सारे याद रहेंगे। एक को याद करने का तरीका है, पहला दिमाग में रखनी है कि साइन की वैल्यू जब एंगल बढ़ती है, एंगल की मेजर वैल्यू बढ़ती है, तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। पहले क्या है, 0, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, इसी के बीच में इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, इसकी 0.5 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, इसकी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, और इसकी वैल्यू इससे थोड़ा ज्यादा होगा, और इससे 1 हो जाएगी। तो पहला याद करने का क्या तरीका है, 0 से 90 जाते हैं तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 90 जाती है, और उसके बीच में ये 3 याद रखनी है। अब कॉस में क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स, जो 30 है कॉस में 60, कॉस में जो 30 की वैल्यू साइन की 60 के इक्वल हो जाएगा, अर्थात साइन की सही वैल्यू 60 में स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 है, तो cos 30 की वैल्यू ये इक्वल हो जाएगा। साइन 60 की जो वैल्यू है cos 30 के बराबर हो जाएगा, और cos 60 का जो वैल्यू है साइन 30 के बराबर हो जाएगा, और 45 सेम हो जाएगा, अर्थात ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। अर्थात ये याद है, 0 to 1 मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू याद है, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली याद है, तो ये दोनों की वैल्यू याद आएगी। तो इसके बाद ये पता निकल जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 0 अपॉन 1 ये हो गई 0, फिर ये अपॉन 1 इक्वल टू ये हो गया, ये अपॉन 1 इक्वल टू 1 हो गया, ये अपॉन 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 हो गई, निकलेंगे। ठीक है,
इस हिसाब से हमने ये बताने की कोशिश किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है 30 पे क्या होता है, 0 पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, ये हो गई। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी दे देगा कि टेन 30 की वैल्यू इतनी है तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालो। तो अब किसी केस में 10 a की वैल्यू अगर ये है तो स्वाभाविक a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो फिर साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a की वैल्यू निकालो। अर्थात तुम्हें एंगल निकालना है। इससे इसकी वैल्यू कॉस a की वैल्यू ये दे दिया, कॉस a की वैल्यू दे दिया तो बोलेगा कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a की वैल्यू निकालो। टेन कॉस सेक स्क्वायर a प्लस a की वैल्यू निकालो। तो पहले a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, ठीक है। इस हिसाब से ये सारा निकलता है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये चैप्टर समझ में आ गया। ये चैप्टर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिससे इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए कॉस ए सेक ए, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू 30 60 45 0 90 पे क्या होगी वो चार्ट में दिया हुआ है। कैसे होगी वो बताने की कोशिश किया। कैसे होगी, 45 के लिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, 45 लिया तो ये भी 45 हो जाएगा। अर्थात साइन 45 कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सेम है, बेस भी सेम है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। और हाइपोटेनस कितना है, ये हो गई, तो साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये है, ये हो गया। अर्थात आपने देख लिया कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है 45 पे क्या होता है, ये हो गई, 30 पे क्या होता है, ये हो गया, 60 पे क्या होता है, ये हो गई, 0 पे ये हो गया, 90 पे ये हो गया। अब कैसे हुआ ये हमने बता दिया। तो अब दिमाग में सबसे बड़ा ख्याल आएगा, अरे भाई साहब आपने तो चार्ट बना के दे दिया, लेकिन ये आया कहाँ से। तो कोई भी फॉर्मूला मैथमेटिक्स में ड्राइव होती है तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, एक बैकग्राउंड होता है, जिसके बेस पे ही फॉर्मूला ड्राइव होता है। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कहाँ से आया, कैसे आ गया, किसी को नहीं पता। हमने तो रख लिया, अरे आ गया, लेकिन आया कैसे किसी को नहीं पता। आया कहाँ से, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डिफिनीशन एंड पाइथागोरस थ्योरम से बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था। कोई भी फॉर्मूला जो बनती है वो एक थ्योरी पे ही बनती है। थ्योरी, वो थ्योरी भी कैसे प्रूफ किया गया है, वो भी थ्योरी प्रूफ किया गया, ये भी थ्योरी प्रूफ किया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर। अर्थात जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हुए हैं मैथमेटिशियन सब, वो सब क्या है, बैक थ्योरी ले लेके अपने थ्योरम निकाल दिया और उस थ्योरम को ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई कर दिया। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। तो लेकिन लिया कौन, आम आदमी नहीं लिया, वो लिया कौन सा, पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन था, उसने एक फॉर्मूला को इजाद किया था, राइट एंगल ट्रायंगल। और ट्रिग्नोमेट्री को डेली रूटीन वर्क में अप्लाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जनरेट किया, ये सब है। अर्थात कोई भी मैथमेटिक्स सबसे इजिएस्ट सब्जेक्ट है। इसको जो दिया गया है थ्योरी, उसको अगर समझ ले और किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करे, अर्थात कोई भी जो क्वेश्चन बनाता है वो आपके ब्रेन को टेस्ट करता है। तो ब्रेन को टेस्ट करने के लिए ये यूज करेगा, ये यूज करेगा, तो ये यूज सिंपल में यूज नहीं करेगा, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। वो ट्विस्ट को पकड़ना है आखिर इसने क्या ट्विस्ट किया, उसी को बोलते हैं ट्रिक। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक आना जरूरी है। ट्रिक से पहले बेसिक नॉलेज आना जरूरी है। बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो ट्रिक नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा, प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप प्रैक्टिस करो तो स्टार्टिंग में एकदम इजी क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिससे कि आपको पता चले कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद अब चैप्टर के सबसे हार्ड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। अगर उसको आपने एक इजी वे में सॉल्व कर दिया, दैट मीन्स आपका उस चैप्टर के सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्लियर का सबसे तरीका ये है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन का आपने सॉल्व कर दिया 4-5 क्वेश्चन को, तो दैट मीन्स आपका कंसेप्ट उस टॉपिक का खत्म, क्लियर हो गया। ये समझ गया आपने, एक इस वीडियो में ये हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एंगल 30 60 45। अब अभी लेते हैं एट ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एट ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्लियर हो गया, ये समझ गया, ये समझ गया, ठीक है। अब एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया,
ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस ए। ठीक है, इस पे इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जब दो एंगल के बीच सम अगर 90 हो दैट इज कॉल्ड द, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इस पे इसकी क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तो ये वैल्यू जो होती है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू होता है साइन ए। और tan 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉट ए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसलिए होता है ये दोनों का डिफरेंस में परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज करो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक है, ये इसके लिए ए ये है, इसके लिए बी है, ये एच है। इसके लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए ये बेस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसके लिए ये परपेंडिकुलर है तो इसके लिए बेस है, ये बेस इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे एग्जांपल ले लो साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, ठीक, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है, बी अपॉन हाइपोटेनस एच। अब बी इसके लिए क्या है, बेस है, तो ये हो जाएगा कॉस ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो डेफिनेशन है उसी से हो गई, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू बी अपॉन एच। अब बी हो जाएगा साइन ए के लिए कॉस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी बेस हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर है तो इसके लिए बेस हो गया, तो ये बेस हो गया तो कॉस ए के बराबर होगी। ठीक है, इसी तरह से कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए के लिए ये बेस है, ये बेस और हाइपोटेनस एच है, और इसके लिए ये क्या परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा साइन ए। फिर इसी तरह से tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए बी अपॉन ए, बी इसके लिए क्या है, बेस है, बेस इक्वल टू हो जाएगा cot ए। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी निकल गई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेशियो, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की क्या क्या वैल्यू होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाता है cos ए। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत तरह का। ठीक है, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सारे को हम इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन, इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन, इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन, हाथ से हर क्वेश्चन हम इजी वे में सॉल्व करने के ट्रिक बताएंगे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझने में सहायता प्रदान करेगा। क्योंकि ये सब चीजें कोई भी प्रोफेशनल जो मैन है वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं सिखाएगा, इतने डिटेल में डेप्थ में नहीं सिखाने की कोशिश करेगा, वो किसने कोशिश करेगा। अब मैं इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आई एम ऑल्सो द बीटेक होल्डर और मैं भी कंपनी में ऑपरेशन हेड की तरह काम करता हूँ, लेकिन मैं बच्चे लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ खाली टाइम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा नॉलेज ले और आगे चल के अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे और आगे चल के जिसको जिसमें जाना हो अपने जा सके। इसलिए ये मेरा सारा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसको ध्यान से देखें, समझे, कमेंट्स डालें, अगर समझ नहीं आए तो कमेंट डालें, जिससे कि आपको मैं बताऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने 3 टॉपिक बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उससे रिलेटेड कितने फार्मूला हमने जनरेट किया, हमने लास्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे ये बताने की कोशिश किया और ये प्रूफ करने की कोशिश किया कि ये जो चार्ट है सही है कि गलत है। हमने प्रूफ कर दिया ये चार्ट सही है, 30 पे भी 60 पे ये चार्ट सही है तो है। तीसरा टॉपिक हमने क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी इसकी हमने फॉर्मूला बता दिया, साइन 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए साइन। तो इससे आपका इस 3 टॉपिक से ट्रिग्नोमेट्री का लगभग सारा क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हर टॉपिक 3 टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन हम हार्ड क्वेश्चन बनाने के सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करूंगी क्या क्या ट्रिक हो सकता है जो आपको अपनाना है, सिंपल वे में इजी बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हम
अपलोड करेंगे, उसमें इस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने में, चाहे कहीं भी जाते हो तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, कैसे यूज करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारे चीज हम बताने की कोशिश करेंगे, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री को डेली लाइफ में कैसे और कहाँ यूज करने हैं वो हम बताएंगे, वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 2 वीडियो और अपलोड करेंगे। एक वीडियो में क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड सॉल्व करूंगा, उसके बाद दूसरे वीडियो में इसकी एप्लीकेशंस रियल लाइफ में क्या होगा, कैसे होता है, कहाँ होता है, वो बताएंगे, जिससे कि आपका ये 4 वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अलग चैप्टर लेके आऊंगा, उसमें 4-5 वीडियो रिलीज करूंगा। उसके बाद पॉलिनोमियल्स की 4-5 वीडियो रिलीज करूंगा। इस हिसाब से मैथमेटिक्स कवर करने के बाद फिर साइंस में हम आऊंगा, साइंस और फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, उसमें 3-4 वीडियो, मैं हर चैप्टर का 3-4 वीडियो बनाकर आप लोगों को एक अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा इजी वे में, जो आपको ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप उसको कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू। इसको समझो आप और समझ के इसको कमेंट डालना, जो समझ नहीं आए कमेंट डालना, मैं आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू।